इस जगह पे आके हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का जब मदीने के अंदर शहीद कर दिया गया और वो लोग जो बलवाई थे, जो धोखे के साथ एंटर हुए और उन्होंने हाई जैक कर लिया, इस दौर का लफ्ज अगर इस्तेमाल करूं तो हाई जैक कर लिया दारुल खिलाफा को, और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप हुकूमत मजबूती, क्योंकि मौला अली जैसे जर्नैल आपके साथ मौजूद थे। अर्ज की हुजूर अगर हुक्म हो तो इनको काट पीट के रख दें। फरमाया मदीना रसूल है, हुजूर का शहर है, यहां पर मैं खून रेजी होने नहीं दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस शहर की हुर्मत को पामाल नहीं होने दूंगा। आप खुद शहीद हो गए। अब जब शहीद हुए तो दो मौकिफ सामने आए। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मदीने के अंदर, दारुल खिलाफा के अंदर, कैपिटल के अंदर प्राइम मिनिस्टर का, इस दौर के हिसाब से अर्ज कर रहा हूं, मदीने के अंदर खलीफे का शहीद हो जाना हुकूमत के लिए चैलेंज है, चैलेंज है ना। तो मौला अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि पहले हुकूमत को मजबूत करते हैं, उसके बाद फिर जिन जिन ने हजरत उस्मान पर हमला किया है एक एक करके उनको सजा दी जाएगी। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु आप शाम के गवर्नर थे और दौरे फारूकी में, दौरे सिद्दीकी में आपको इलाका वाइज आप हुक्मरान थे। जब शाम के आप गवर्नर थे, उस मौका पर यहां पर राय का इख्तिलाफ आया। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं, खिलाफत का ऐलान से पहले हजरत उस्मान के खून का बदला लिया जाएगा। दोनों बंदों का मौकिफ है और दोनों अपनी जगह पर ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ सोचें तो दोनों अपनी जगह पर ठीक है। और ये वो लोग हैं कि जिनके लिए अल्लाह ताला फरमाता है रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब से अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमा लिया है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सच्चे मोमिन है। उलाइका हुमुल फाइजून, ये कामयाब होने वाले हैं। लहुम मगफिरतुम व अजरुन अजीम, इनके लिए मगफिरत और अजर अजीम है। अगर आयतें पढ़ते जाएं तो आपको 20 आयतें मिल जाएंगी जिनकी शान, जिनमें इन लोगों की शानें हैं जिनकी आराम में इख्तिलाफ आ गया। तो राय में इख्तिलाफ हो सकता है। अहले सुन्नत कहती है, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये हक मौक़िफ़ के यहाँ जब सहाबा में से किसी 2 सहाबा के दरमियान, 3 सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ आ जाए, झगड़ा आ जाए, तो उस वक्त हमारी ये औकात नहीं कि हम उन बड़ों पर जुबान खोलें जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिस तरह उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह ने जिनको उनसे वफा के लिए चुन लिया है। ये यहां पर इख्तिलाफ हुआ। सैयदना मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में हजरत उस्मान के शहादत के बाद ये जो 5 साल मौला अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए ये इख्तिलाफात में रहे, आपस में बरसरे पेकार भी हुआ, जंगें भी हुई। यहां पर एक मोतरिज कहने लगा कि देखो, अगर तुम लोग कहते हो कि दोनों हक पे थे, दोनों ही सहाबी थे, तो फिर लड़े क्यों? तो मैंने अर्ज किया, दोनों के जनाजे मौला अली ने पढ़ाए। फरमाया कतलाना व कतलाहुम फिल जन्नह, जो इधर से मर गए वो भी जन्नती, जो उधर से मरे वो भी जन्नती। क्यों? दोनों का मौकिफ अलग है, दोनों को अल्लाह की रजा मकसूद है। एक समझ रहा है कि उस्मान गनी के कातलों का फिलफोर बदला लिया जाए तो ये अल्लाह की रजा है, दूसरे समझ रहे हैं कि नहीं, हुकूमत मजबूत हो, पंजे मजबूत हो, फिर जो सही मुजरिम है उनको पकड़ के सजा दी जाए। अब ये दोनों का अपनी अपनी जगह पर आराम है, इख्तिलाफ आ गया, जंगी हुई। इन दोनों का आपस में हक पे होना, यानी हजरत सैयदना मौला अली रजी अल्लाह अन्हु, अकीदे के एतबार से जब दोनों साहबा का इख्तिलाफ हुआ तो हम किधर थे? हजरत मौला अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ। हक बदस्ते हैदरे कर्रार, हक पर कौन था? जनाब सैयदना अलीउल मुर्तजा। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु हक पर नहीं थे, लेकिन हक पर ना होना उनका इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि हम उनको गालियों और तान और तशनी का निशाना बनाए। और मजे की बात देखें, उस वक्त बैरूनी ताकतें भी थी, ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, दोनों आपस में जरूर लड़े, लेकिन किसी ईसाई को, किसी काफिर को बीच में घुसने नहीं दिया। ये बात इस बात की दलील है
कि उनको पता था कि हम दोनों मुसलमान हैं, हम दोनों अपने अपने मौकिफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन किसी गैर को बीच में घुसने, ये मजमून थोड़ा सा आगे चल के मजीद पुख्ता हो जाएगा। 5 साल इख्तिलाफ रहा, 5 सालों के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। उनके बाद खलीफा बने हजरत इमाम हसन, जिनका मैं कह रहा था हम जिक्र ही नहीं करते। मुसलमानों के खलीफा बने हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु। 6 महीने तक आपने खिलाफत संभाली। इधर हजरत इमाम हसन है मरकजी खिलाफत पर, और मौला अली के बाद हम भी इमाम हसन के पीछे हैं। मुखालफत में सैयदना मेरे माविया रजी अल्लाह अन्हु, शाम में उनकी हुकूमत है, उन्होंने अपना ऐलान किया हुआ है। 6 महीने मुसलमान 2 हिस्सों में तकसीम रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर बड़े दूर तक देखा करती थी। माज़ागल बसरो व मातगा, जिसने रब को देखा उसके बाद कुछ चीज छुपी नहीं रही। जब इमाम हसन खेला करते थे गलियों में मदीना शरीफ में, उस वक्त मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्न बनी हादा सय्यदुन, ए मेरा शहजादा सरदार है, ये मेरा शहजादा, असल्लाहु अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमाया मेरा पुत्र छोटा मोटा बंदा नहीं है, बड़ा बंदा है, सरदार है। अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि अल्लाह तबारक व ताला इनके जरिए से मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों के दरमियान सुलह फरमा देगा। युस्लिहा बिही, इस बच्चे के वसीले से सुलह होगी, किसमें? बैना फिअतैन अजीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की बड़ी 2 जमातों में। इमाम हसन पाक ने सोचा आधे बंदे इधर हैं कुछ उधर हैं, तो ये आपस में हम दुश्मनों की बजाय आपस में टकरा रहे हैं, क्यों ना ऐसा किए जाए कि आपस में सुलह कर ली जाए और फिर सिद्दीको, फारूको, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हुम के दौर जैसा दौर दोबारा वापस आ जाए। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु ने जनाब सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह फरमा ली। फरमाया हुजूर निजाम हुकूमत ऐसे ही चलेगा जैसे मेरे नाना जान ने चलाया, निजाम हुकूमत ऐसे ही चलेगा जैसे जनाब सिद्दीक अकबर ने चलाया, निजाम हुकूमत ऐसे ही होगा जैसे फारूक आजम और उस्मान गनी और मेरे अब्बा जान ने चलाया। हमारा इख्तिलाफ खत्म है, कुर्सी पे आप आ जाइए, हम आपके दस्तो बाजू हैं। हाथ पे हाथ रखा, खुद भी और छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो अब यहाँ पे आगे जो इख्तिलाफ था, जो झगड़ा था, इमाम हसन ने खत्म किया। सैयदना मीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के साथ सुलह फरमा ली। इमाम हसन का जिक्र इसलिए दाएं बाएं से नहीं होता कि हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के साथ सुलह फरमा ली थी उन्होंने। अब हम थे मौला अली के पीछे। पुत्रो, हजरत मीर मुआविया और मौला अली रजी अल्लाह अन्हु के आपस में जंग हुई तो हम थे मौला अली के पीछे, हम थे मौला। हजरत मौला हसन ने ऐलान खिलाफत किया तो हम आ गए इमाम हसन के पीछे रजी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हसन ने सुलह की, हजरत सैयदना मीर मुआविया रजी अल्लाह खिलाफत के 10 साल बाद दुनिया से पर्दा कर गए, और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 19 साल अगर ऐड करें, खिलाफत राशिदा 30 साल थी, 3 साल सिद्दीक अकबर के, 10 साल फारूक आजम के, 12 साल हजरत उस्मान गनी के, 5 साल मौला अली के, 5-6 महीने हजरत इमाम हसन के, बीच में जो मैंने महीने छोड़े हैं ये अगर जमा करें तो 30 साल बनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 साल मेरे बाद ऐसे ही होंगे जैसे मेरा निजाम चल रहा है, उसके बाद फिर मुल्कियत आ जाएगी। अब देखिए 19 साल में से 10 साल इमाम हसन रहे इस दुनिया में हजरत मीर मुआविया की हुकूमत में रजी अल्लाह ताला अन्हु, और 19 साल रहे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की हुकूमत में। एक मौका पर भी इन शहजादों की जुबान मुबारक से कोई लफ्ज जनाब मीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ आपको एक मर्तबा भी हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ तलवार नहीं उठाई।
और जब यजीद तख्त पे आया तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने फरमाया कि कभी भी बातिल के साथ हुसैन सुलह नहीं कर सकता। तो यहां से हमें एक पिक्चर तो समझ आई कि जनाब अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु से शहजादों ने इख्तिलाफ, उनको बुरा भला, उनके खिलाफ बरसरे पैकार। तो जो मौला अली से मोहब्बत करेगा, जो हुजूर के शहजादों से मोहब्बत करेगा, वो कभी भी उन बंदों के खिलाफ नहीं होगा जिन बंदों से इन लोगों ने ताईद की है। और अगर उसकी मोहब्बत शहजादों से होगी, वो कभी भी यजीद को सपोर्ट नहीं कर सकता जिस यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने तलवार उठाई है। ये मसला यहां तक मुकम्मल हुआ।